अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा ही आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रखे। बड़ी मज़े की धूप, पता धुप तो तुहानू पता लग ही जाता है कि धुप्पे बह के तो मैं कहना मैं छड़ दो गल्लां भावें 6 घंटे धुप्पे बिठाई रखो, लेकिन धुप पाकिस्तान वाली नहीं है, इत्थे वाली धुप, यूरोप वाली धुप, मीठी मीठी धुप, माल्टे वाली धुप। एयरपोर्ट पे बैठे हैं और मिलान की तैयारी है इंशाल्लाह अगले 2 दिन। और फिर आपको वो गाहे बगाहे अपडेट करेंगे मुल्तान नहीं सॉरी मिलान जाने का मकसद क्या है। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें जो आपसे है वो शेयर करनी है, जो अपडेट्स हैं। एक तो बहुत अहम जो अपडेट होने वाली है, लंदन वाले जो हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म है वो पहुंच चुके हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं आज लंदन पहुंच चुके हैं। आज़म स्वाति, इमरान खान डील ढील, पाकिस्तान के लिए बेहतरी, पाकिस्तान के लिए अच्छा, ये सब चीज़ें भी हैं। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखता हूँ कि ये अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, आज़म स्वाति अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, तो हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात हो, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर हो और इमरान खान साहब के लिए भी अच्छी खबर हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त टूट-फूट का शिकार है, उसके लिए भी अच्छी खबर हो। मरीम नवाज़ साहिबा की कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग सुनते कम हैं लेकिन हो बहुत ज़्यादा रहा है। तो मैंने एक दोस्त है हमारे, ब्यूरोक्रेट है, तो अब नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, मैं ले भी सकता हूँ लेकिन ना लूँ तो बेहतर है। तो उनसे मैंने पूछा कि कुछ इन्फॉर्मेशन दें जी, कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। इरशाद भट्टी साहब और सुहेल वड़ैच का टाकरा हुआ बड़ा सोना और टकावा करके, वो भी आपकी नज़र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं एक तारीख़ी प्यार मोहब्बत जफ्फियों भरे दौरे के बाद जो है वो आज लंदन पहुंचेंगे। बड़ा खूबसूरत एक कमेंट था जब वो बेलारूस के सदर जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के जफ्फी डाल के मिल रहे थे, तो एक कमेंट था कि लगता है जिमें 2 लाहौरिये बड़ी देर बाद मिलते पे ने, और कसम से वो लग भी 2 लाहौरिये रहे थे। खांदे पींदे हैं जी, मतलब सौखे लाहौरिये जेडे 2 होंदे ने ना, तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि अपना एक इस लिहाज से बड़ा कामयाब दौरा कि 1.5 लाख नौकरियां जो हैं, जो स्किल्ड हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो आईटी में हैं, उनको 1.5 लाख जॉब जो हैं वो उसकी बहुत बड़ी एक जो है वो खुशखबरी है। अब 1.5 लाख जॉब जो है ना, इसको अगर मैं थोड़ा थोड़ा अगर कैलकुलेटर करूँ ना, मेरे पास यहाँ पे अगर इसमें होता है कैलकुलेटर, मेरे इस सिस्टम में होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये मेरी बदकिस्मती है। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ ना 150 को, और फिर मैं उसको जैसे जैसे करता जाऊँगा, ज़रबें देता जाऊँगा, तो वो जो मेरा ये सिस्टम है ना, ये काम करना ख़त्म कर देगा। डेफ़िनेट एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि फ़िगर्स है कि अगर आप 1.5 लाख को ज़रब दे लें कि हर बच्चा जो है एवरेज 1000 यूरो भी बचाकर पाकिस्तान भेजे, लेकिन ये ज़्यादा होंगे क्योंकि ज़ाहिर है यूरोप में सैलरियाँ बहुत अच्छी हैं, 2,500-3 हज़ार से कम सैलरी नहीं है यूरोप में। लेकिन 1000 यूरो भी अगर वो बचाए 1.5 लाख बच्चा, तो इसको अब ज़रब दें कहाँ से कहाँ चली जाएगी। फिर उसको कन्वर्ट करें रुपीज़ में, और अगर रुपीज़ में करब करेंगे तो फिर तो ये स्क्रीन जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा ज़राअत के हवाले से हमारे बहुत सारे जो हैं वो मतलब उससे कॉन्टैक्ट हुए हैं। ज़रूरी आलात जो हैं वो आपको बेलारूस से बड़े अच्छे मिलेंगे। फिर आप अपने अपने पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान भेजेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो है नौकरियों की, कि 1.5 लाख पाकिस्तानी स्किल्ड बच्चे, नौजवान, पढ़े लिखे, यूथ जिसे आप कहते हैं, जिस पर फोकस है इस हुकूमत का, वो बेलारूस जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, और लंदन में जो वेलकम करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बबर शेर हैं, वो तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ भौंकने के लिए, कुत्ते तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ भौंकने के लिए भी तशरीफ़ लाएंगे। उनका एक अपना काम है, उनकी एक अपनी नौकरी है, वो करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो वाला जो एक किसी दौर में होता था वो कायम है, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरह पाकिस्तान में टूट फूट का शिकार है, इसी तरह यहाँ पर भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अच्छा जी, आज़म स्वाति साहब जो हैं, उनका जो इंटरव्यू है वो ज़ेर बहस रहा है, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि अगले बुध तक जो है वो एक बड़ी अहम मुलाकात है उनकी। अब वो नहीं उन्होंने बताया ब्रिगेडियर से है, कर्नल से है, मेजर से है, जनरल से है, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या फिर किसी हुकूमती नुमाइंदे से है, किसी वज़ीर से है, किसी मुशीर से है, सदर से है, वज़ीर-ए-आज़म से है, ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कहा जी कि उनकी बहुत अहम मुलाकात है, अगर वो मुलाकात हो गई
तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी के रास्ते खुलेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने मुझे गो थ्रू दिया है कि मैं जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूं, दरवाज़े खोलूं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बात से बात करने का मतलब ये भी नहीं है कि हमारी कोई डील हो रही है। अच्छा, अगर टेक्निकली तौर पर हम ये बात देखें तो ठीक है, आज़म स्वाति साहब किसी हद तक ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसको डील ही समझा जाता है। क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाती है, फ़र्ज़ किया कि माजी में बेनज़ीर साहिबा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बहुत सारे लोग अगर उनसे कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात हो भी है, कोई रास्ते खोले हैं, तो इमरान खान साहब उनको डील ही कहा करते थे और क्या कहा करते थे। तो इस लिहाज से आज़म स्वाति साहब जो हैं वो चाहे जो मर्ज़ी अल्फाज का धूप दे लें, लेकिन अगर जेल से निकलना है, जिस बंदे को 14 साल सज़ा है और उसका अगर शॉर्टकट होना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, तो उसको डील ही कहा जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है। मैं इसको ज़रा हम दूसरे नुक्ता नज़र से देखें तो शायद पाकिस्तान देखें, अब 1.5 लाख नौकरियाँ एक मुल्क से आ रही हैं और ये कब मुमकिन होगा, जब हमारे मुल्क में अमन होगा, सुकून होगा। हालांकि 150 नौकरियाँ देने वाला जो मुल्क है, जब वो हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए थे बेलारूस के सदर, तो जो हुआ था वो खैर आपके सामने है, लेकिन फिर भी इसको मेरे ख्याल में वेलकम करना चाहिए। लेकिन चलें देखते हैं आगे जाके, तो अगर ये डील हो जाती है, अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो हाउस अरेस्ट हो जाते हैं या उनको घर में बंद कर दिया जाता है या वह खामोशी इख्तियार कर लिए जाते हैं, उनकी पार्टी का जो सोशल मीडिया है काफ़ी हद तक खामोश है आजकल, इमरान खान का ट्विटर हैंडल काफ़ी हद तक खामोश है। एक वजह उसकी ये भी है कि वो जो शरपसंद लोग थे जो मिलकर आते थे और मिलकर आने के बाद जो रंगबाजी किया करते थे, अब उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया का ज़रा ड्रामा जो इस वक्त ख़त्म है। और इससे ये बात भी साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान का साहब की इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई बात पसे पर्दा चल रही है। अदरवाइज़ इमरान खान साहब और उनका सोशल मीडिया और उनका ट्विटर हैंडल खामोश होने वाला नहीं है। हमें वो बांग्लादेश कैसे अलहदा हुआ, वहाँ पर क्या जुल्म सितम हुए, फिर उसके रजीम चेंज और फिर वो साइफ़र और ये सारी चीज़ें जो आजकल हमें सुनने को नहीं मिल रही। आजकल ट्विटर हैंडल जो खामोश है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब किसी न किसी के पैरों में बैठे हुए हैं और पॉलिश करने के लिए पुल तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात तो कन्फर्म है। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं एंड में करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाली चीज़ है वो ज़रूर बताऊँगा, और वो ये है कि इरशाद भट्टी साहब जो हैं, जिन्होंने आजकल जीना हराम किया हुआ है बहुत सारे शरीफ लोगों का, लेकिन वो चढ़ गए उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल वड़ैच साहब के हथे चढ़ गए। अब सुहेल वड़ैच साहब जो हैं, ज़ाहिर है उन्होंने सारी दुनिया घूमी और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी भट्टी साहब जैसे बच्चों को तैयार करने में गुजार दी, और भट्टी साहब भी उनके हाथ के बनाए हुए, हाथ के लगाए हुए बच्चे हैं, वो मतलब कितना रगड़ सकते थे। ये डोंकी राजा फ़िल्म जो है, इस पे किसी सुहेल वड़ैच साहब ने कोई कॉलम लिखा था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके बारे में वो लेकर बैठ गए कि आपने ये बात इमरान खान को कही है। हालांकि सुहेल वड़ैच साहब ने उनको बहुत समझाया कि पुत्र, मैं इमरान खान नहीं, क्या है फिल्म में तुसी इनू मतलब कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलदी जुलदा किरदार कह लो, लेकिन भट्टी साहब बजिद था कि नहीं आपने ये इमरान खान को कहा है। तो आखिरकार सुहेल वड़ैच साहब को कहना ही पड़ा, हाँ ठीक है, फिर इमरान खान को ही कहा। और ये कोई शक नहीं है, इमरान खान की हरकत जो है, इमरान खान की जो आदतें हैं, वो सारी उस डोंकी राजा से मिलती थी। तो अगर ये वैसे ही कहा है, और फिर सुहेल वड़ैच साहब ने जब ये बात कही तो भट्टी साहब ज़रा ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो भट्टी साहब ने कहा जी मुझे आप समझते हैं कि मैं जो इलेक्टेड लुटेरे हैं, लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, जो इलेक्टेड लुटेरे हैं, मैं इन पर बहुत ज़्यादा बहस करता हूँ। हालांकि ये भी गलत बात है, आप लुटेरे कह रहे हैं, कैसे लुटेरे कह रहे हैं आप? लेकिन क्योंकि भट्टी साहब ने एक अपना रजिस्टर रखा हुआ है जिनके मुताबिक उन्होंने डिसाइड किया हुआ कौन ईमानदार है, बल्कि डिसाइड नहीं किया, उनको डिसाइड करके दिया गया था कौन लुटेरा है और कौन सादक और अमीन है। हालांकि वो देने वाले अब बदल चुके हैं, देने वालों को गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन भट्टी साहब के दिमाग में कुछ चीज़ें नक्श कर गई हैं, वो वहाँ से हिल नहीं रहे। तो भट्टी साहब जो हैं वो वहीं के वहीं कायम हैं। तो फिर उन्होंने जब सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि भट्टी साहब, जितना जमहूरियत को नुकसान आपने पहुंचाया है और डिक्टेटरशिप को फ़ायदा आपने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम लोगों ने दिया है। और भट्टी साहब के लिए ये जुमला शायद बड़ा सख्त था, लेकिन उनको ये बात माननी पड़ी कि इसमें कोई शक भी नहीं है। देखें ना, आप हर वक्त बैठ कर अवाम के इलेक्ट किए हुए नुमाइंदों के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं, जिस किस्म का बिहेव आप शो करते हैं, मेरे ख्याल में वो किसी भी तरह से अब मुनासिब नहीं है। लेकिन भट्टी साहब करते हैं ऐसा, और भट्टी साहब सुबह शाम कर रहे हैं। तो सुहेल वड़ैच साहब ने काफ़ी हद तक उनको ना रगड़ शगड़ के साफ़ करके उन्होंने हाथ पढ़ाता। वज़ीर आला मरीम नवाज़ जो हैं, उनके बारे में अब मैं आपको बताऊँ कि जनूबी पंजाब में जो तरक्याती काम है ना, उनका एक छोटा सा मैं आपको झलक दिखाता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये ADP 2024-25 इंफ्रास्ट्रक्चर का मनसूबा है। मरीम नवाज़ की क़यादत में महकमा मौसलात ने जनूबी पंजाब में शुरू किया। इस मनसूबे के लिए 82 अरब से ज़ायद का बजट जो मुझसे किया गया था, जिसके तहत 2926 किलोमीटर तवील
159 सड़कें जो हैं वो तामीर की जाएंगे, जिनमें से 159 में से 157 पर 99.9 जो मंसूबा है उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है और मंजूरी हो चुकी है 157 की, और 156 पर काम का आगाज़ हो चुका है। खाली मंजूरी नहीं हुई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये इस पर काम शुरू हो चुका है 159 में से 156 पर। अब 3 पर क्यों नहीं शुरू हुआ, ये भी सवाल का जवाब हम लेंगे मरीम नवाज़ साहब। बुनियादी ढांचे की तरक्की, मुजफ्फरगढ़ में 19 सड़कों के मनसूबे 322 किलोमीटर मुश्तमिल हैं, जिन पर 12.26 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुल्तान में नादरन बाईपास साहू चौक में बोसों रोड तक 9 किलोमीटर की तवील सड़क, इस पे 1 अरब रुपए की लागत आ रही है। अच्छा, सेहत के शोबे में मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटी सी मैं एक चीज़ बता दूँ। अच्छा जी, इसमें 9.6 अरब से अपग्रेड किया जा रहा है ये जो आपका सेहत का शोबा है BHU। ये मैं आपको जनूबी पंजाब की बात बता रहा हूँ। देही और पसंदा इलाकों में सहूलियात की सेहत बनाई जानी है। बुनियादी मराकज़ जो हैं इनकी तादाद 581 है। अच्छा जी, तालीम के लिहाज से है, सरकारी स्कूलों की तनजीम नौ की गई है। 1956 स्कूलों को स्कूल मेल प्रोग्राम में शामिल किया है, जो बच्चों को खाना देते हैं, जिसके लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और 11,074 जो हैं इसमें वो जो है वो उनको बच्चों को फूड दी जाएगी। अच्छा, किसान कार्ड जारी, ज़रूरी इस्लाहत में जो किसान कार्ड जारी किए गए हैं, किसानों को सब्सिडी, बीज, खाद, माली मावनत हासिल हो सके। 22,322 वज़ीर लाइफ स्टॉक स्कीम के तहत 5,000 ख़वातीन को 11,000 जानवर दिए गए हैं और लाइफ स्टॉक कार्ड जारी किए गए हैं। 3,648 ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 3,865 सब्सिडी वाले ट्रैक्टर फ्राहम कर दिए गए हैं। अच्छा जी, ख़वातीन को बेहतर बनाने के लिए आगोश प्रोग्राम के तहत हमला ख़वातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं के लिए 23,000 रुपये दिए जा रहे हैं और डिवाइस फ्राहम की जा रही हैं, इसके लिए वाईफाई डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम के तहत 27,000 ख़वातीन को डिजिटल तरबियत, स्कॉलरशिप, कंप्यूटर और जो है वो उनको अरबों रुपये के जो फ़ंड है वो फ्राहम किए जा रहे हैं। खसूसी अफराद की जो फलाह है, हिम्मत कार्ड दिए गए हैं ताकि माली, तबी और समाजी जो इमदाद फराहम की जा सके। इनकी तादाद 20,389 है। अच्छा जी, ये क्लीन एनर्जी के लिए भी इकदाम किए गए हैं। एक्वा कल्चर और क्लीन एनर्जी इकदाम मुजफ्फरगढ़ में 443 रुपये की लागत से श्रिम्प फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। ख़ानदानों को 29,413 ख़ानदानों को मुफ्त सोलर फ्राहम किए गए। ई बाइक कर्ज़े मंजूर किए गए और 10,063 ई बाइक के लिए ये कर्ज़े दिए गए। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला है जनाब कि मरीम नवाज़ साहबा जो जनूबी पंजाब जिसको हमेशा कहा जाता था कि वो एक पीछे रह जाने वाला इलाका है और उसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर इतना ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता और सारा फ़ंड जो है वो लाहौर की हद तक लगा दिया जाता है, तो अब मेरे ख़्याल में ये वाला जो है उलामा है वो भी एनी मोर नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है BHU जो आउटसोर्स BHU और मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स जो है ना, ये जो किए गए हैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। हेल्थ सेक्टर की ऑप्शनल्स और मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग, ये थोड़ा सा मैं आपको इसको बताता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आउटसोर्स करने के फ़ायदे क्या हुए हैं, इसकी जो आपका पेशेंट है उसको फ़ायदा कितना हुआ है और इसकी कॉस्ट में लेस कितनी हुई है। कहा जा रहा है जी इस वक्त BHU रोज़ाना मरीज़ों की तादाद फ़ी क्लिनिक MNHS, ये जो मरीम नवाज़ जो व्हील क्लिनिक्स और मौजूदा दौर के हैं, ये उन्होंने कहा जी कि 8 मार्च को 8,077 मरीज़ों ने खिदमत हासिल की। ये कुल क्लिनिक जो है उनकी तादाद 150 है और फ़ी क्लिनिक रोज़ाना जो मरीज़ हैं वो 54 मरीज़ जो है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर इसको आप 8,007 को एक तकसीम करें 150 से, तो ये जो डेटा निकलता है वो 54 मरीज़ जो है वो एक निकलता है। अच्छा, पहला जो होता था इसमें रोज़ाना जो है ना, वो पहले डेटे में रोज़ाना 20 जो आपके पेशेंट हैं उनको चेक किया जाता था और वो सारे फ़र्ज़ी होते थे, सिर्फ नाम लिखिए जाते थे, इससे कुछ नहीं होता था। लेकिन जो मौजूदा है वो क्योंकि डिजिटल है उसमें कोई रंगबाजी हो नहीं सकती। पहले फ़ी मरीज़ 1700 रुपये बग़ैर खिदमत के, कि मतलब नाम लिखने का वो 1700 रुपये चार्ज कर लेते थे। अब फ़ी मरीज़ जो कॉस्ट पड़ी है हुकूमत को पड़ी है 400 और वो ओरिजिनल है वो हुकूमत तक उसकी जो डिजिटल है उसके ज़रिए मरीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पहुंच रही है। डॉक्टर की दस्तयाबी जो है पहले सिर्फ 30% होती थी, अब 90% जो है डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल है। दवाओं की दस्तयाबी पहले 40% होती थी, अब 90% दवाएँ जो है वो वहाँ पर मिल रही हैं और मरीज़ जो है ये 90% जो अपने आप को समझते हैं कि वो उसका बड़ा उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जी, इनकलाबी ये जो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स है ना, इससे इसका एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लोग इस पे कितना एतमाद कर रहे हैं।
इसमें मरीज़ों की जो हकीकी इजाफ़ी है, हर क्लिनिक में रोज़ाना 54 मरीज़ जो आ रहे हैं, इस वजह से जो पहले 20 थे वो भी ओरिजिनल नहीं थे, नेप थे, बल्कि उनका भी सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ वो होता क्या था कि उनकी जो है वो एंट्री डाल दी जाती थी और उससे वो जैसे आप कहते हैं कि जेली होते थे। अच्छा जी, इसमें मेयार जो खिदमत है इसके मेयार में बेहतर आई है। डॉक्टरों की जो दस्ताबी है वो 40% 30% 90% हो गई है और दवाइयाँ जो हैं वो 40% से 90% हो गई हैं और मरीज़ों को अब इलाज जो है वो मुयस्सर भी है। पहले जो है मरीज़ों पर जो लागत थी वो 1700 रुपये थी और मरीज़ देखे भी नहीं जाते थे। अब देखे भी जा रहे हैं और उसकी लागत जो है वो सिर्फ 400 रुपये हो गई है। अच्छा, इसमें हमल के चेकअप हैं, वैक्सीन है, ख़ानदानी मनसूबा जैसी सहूलतें जो है रसाई हैं और वो 90% है। पहले गलत रिपोर्टिंग की जाती थी, खानापुरी की जाती थी, लेकिन अब ओरिजिनली एक ख़ुद मुख्तार डाटा जिसे कहते हैं ना कि वो डैशबोर्ड होता है, जिसकी ये सारा जो है वज़ीर आला हाउस में उसका रिकॉर्ड जा रहा है और वहाँ बैठे हुए लोग चेक कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा भी होता है। अच्छा, इसको मज़ीद BHSU है ना, ये अगर आप इसकी तस्वीरें इस टाइम देखें ना तो वो आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में बैठे हुए, ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि अभी कल मैंने एक वीडियो भी ट्वीट की थी जिसमें मैंने वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पे सरगोदा के हॉस्पिटल में आया हूँ और वहाँ पर आकर मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने मुझे दवाई भी नहीं दी और चेक भी नहीं किया और वहाँ पर नंबर लिखा हुआ था। वहाँ पर शिकायत करने के लिए जब मैंने मरीम नवाज़ के सेल ऑफिस में शिकायत सेल ऑफिस में कंप्लेन की तो फ़ौरन डॉक्टरों ने मुझे सीरियस भी लिया, मेरा इलाज भी किया, मुझे दुआएं भी दी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि आप कंप्लेन करें। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे वज़ीर आला को आपके दुख और दर्द की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो हेल्थ के शोबे पर अरबों रुपए लगा रही हैं, मेरे ख्याल में आप लोगों को उससे अगर किसी जगह पे वो कह रही हैं अरबों रुपए लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि 90% लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं कि 90% दवाइयाँ अवेलेबल हैं और आपको लगता है ऐसा नहीं है, तो फिर आप वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में ज़रूर शिकायत करें ताकि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी मदद कर सकें। ये बहुत दफ़ा हुआ है। ये एक तो बुज़ुर्ग की मैंने जो वीडियो ट्वीट की, इसके अलावा मैं बहुत सारे लोगों से एक दोस्त ने हमें सियालकोट से फ़ोन किया कि उसके साथ ये हो रहा है। उससे पहले कि मैं ख्वाजा आसफ़ के असिस्टेंट को फ़ोन करूँ और वो हॉस्पिटल फ़ोन करें, उनकी मुझे वापस कॉल आ गई, संदीला साहब मेरा काम हो गया। मैं कहा जी यार मैं तो कॉल कर चुका हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी कॉल करने से पहले यहाँ पे नंबर लिखा था, मैंने कॉल की, वज़ीर आला हाउस से कॉल आई और डॉक्टर भाग के मेरे पास आया, उसने मेरा काम कर दिया। तो ये वाली जो चीज़ है आप ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि जब तक आप फ़ीडबैक नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जिस तरह के इस वीलॉग का फ़ीडबैक नहीं देंगे तो मुझे नहीं पता होगा कि आप लोगों ने देखा है और इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें देखने वाली थी और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम आगे जाके इस मज़ीद अपडेट कर सकें। अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला फ़्लाइट में जाने का टाइम हो गया, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।